गाय के प्रति जो लगाव है, गाय के प्रति जो प्यार है, वो काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन गाय पालना भी सब चाहते हैं। आज हम जानेंगे कि गाय पालना कैसे चाहिए, गाय के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गाय भी जो है उसका संवर्धन भी वैसे ही होना चाहिए जैसे हमारे एक बच्चे का होता है। घर में छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। फिर वही गाय जब आपके लिए कुछ करने लग जाती है तो वो यज्ञ बन जाता है आपके लिए, और वो यज्ञ आपके आने वाले समय के लिए, आपकी पीढ़ियों के लिए एक मुक्ति का स्थान भी बना जाता है। तो गाय के पालन के बारे में, गाय को कैसे रख रखाव हो, किस प्रकार से गाय के पर ध्यान रखा जाए, अगर पालना भी पड़ जाए तो क्या क्या उसके लिए ध्यान रखने वाली बातें हैं, हम बात करते हैं आज वैद्य जी से। वीरेंद्र यादव जी हमारे बीच में हैं, जो वैद्य जी हैं और यहीं जो हमारा बाछोद है, मिर्ज़ापुर बाछोद, यहीं रहते हैं। तो वैद्य जी आप बताइए, जैसे आपने खुद अपना यहाँ एक गौशाला रखा हुआ है, मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो गाय रखना चाहते हैं, गाय पालना चाहते हैं। पहली बात तो ये कि हम शहरों में गाय रखें ही क्यों। दूसरा, अगर गाय हमें पालनी है तो मतलब क्यों पालें, और गाय अगर पाल लेते हैं तो कैसे पालनी चाहिए, और उसका आने वाले समय में, आने वाली पीढ़ियों में क्या असर हो सकता है गाय के रखने का। मैं चाहता हूं कि आप हमारे जो दर्शक हैं, जो आपको सुनते हैं, आपको देखना चाहते हैं, उनको आप ये बताइए। जी धन्यवाद और स्वागत आपका आज श्री हरिनारायण गोधाम के इस पावन धरा पर, आप सभी का भी। बहुत अच्छा सवाल है कि गाय को हम क्यों पालें। सबसे पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। गैया हमें पालती। वैसे तो हर जड़ी बूटी, प्रकृति में हर जड़ी बूटी का अपना एक महत्व है, इसी प्रकार हर जीव जंतु का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन जो गैया है वो हर क्षेत्र विशेष की, आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की देसी गैया पाई जाती है। जैसे गिर सुनी होगी आपने, थार पारकर सुनी होगी, साहिवाल सुनी होगी, हरियाणा सुनी होगी, मोटे सिंगों की कॉन्करेज सुनी होगी, राजस्थान में, जी गुजरात में। जी जी जी। तो जो ये देसी गाय है, ये प्रकृति परमात्मा ने अलग अलग क्षेत्र की वातावरण के अनुसार, वहां की जलवायु के अनुसार अलग अलग डिजाइन की है। जैसे गिर चौड़े माथे की गाय है, चौड़ा माथा मतलब दिमाग का प्रतिनिधित्व। तो आप देखेंगे कि गिर के क्षेत्र में ही सबसे अधिक व्यापारी, हम गिर को गुजरात से जोड़ते हैं तो सबसे ज्यादा, हम अगर दिमाग की बात करें तो गुजरातियों को हम दिमाग के रूप में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे जब चर्चा करते हैं हम कॉन्करेज की, मोटे लंबे सिंगों की, तो आज से 20-30 वर्ष पूर्व जो हम छोटे हुआ करते थे और वो डेरे वाले जब इधर घूमने के लिए आए थे तो उनकी लगभग हाइट, एवरेज हाइट 6.5 फीट थी। उस गाय का दूध पीने वाले व्यक्ति की हाइट कम नहीं हो सकती, लेकिन उसके क्षेत्र में, अगर वो उस क्षेत्र में रह करके उस गाय के दूध का, घी का सेवन करे, पंचगव्य का सेवन करे, तो कभी भी उसकी हाइट कम होने की संभावना नहीं रहेगी। लेकिन पिछले 25-30 वर्ष से ये यहाँ घूम रहे हैं तो अब इनकी हाइट में बदलाव आ रहा है। अच्छा, वातावरण जो ही चेंज, क्लाइमेट बदलता है तो मतलब पशु पक्षी भी उस पे, उसका असर होता है। बिल्कुल, हर चीज पे असर होता है, और इसी कारणवश मतलब अब उनके शारीरिक बदलाव उस रूप में आ रहे हैं, ढांचा बदल रहा है चीजों का। हरियाणवी जो एकमात्र ऐसी गाय है जो खड़ी खड़ी 6-7 फीट की दीवार खोल जाए, मतलब इतनी फुर्तीली गैया। अच्छा। हाँ, तो सबसे ज्यादा अगर आपको देखने में खिलाड़ी और सबसे ज्यादा अगर सेना में आपको देखने में मिलेंगे तो हरियाणवी क्षेत्र से मिलेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। झुंझुनू का, अलवर का जो क्षेत्र है हरियाणा का, इधर दिल्ली और पश्चिमी यूपी, और इधर रोहतक करनाल होते हुए वापस जब ये जो सर्कल हरियाणवी का बनता है, आपको इसी में ही सबसे ज्यादा खिलाड़ी या सेना में देखने को मिलेंगे। ये है हरियाणवी की खूबी। इसी तरह अगर सबसे अधिक जोड़ों के दर्द को अगर कोई चीज ठीक कर सकती है तो श्वेत गाय है। अच्छा। और हरियाणा में जोड़ों के दर्द आने की संभावना सबसे अधिक होती है। तो नहीं, मैं आपको टोकूंगा क्योंकि आपने जब ये बीच में बोला ही है, मैं देख रहा हूँ कि घुटने चेंज भी हो रहे हैं जिस पर लाखों रुपए का खर्च हो रहा है। अभी आपने बोला श्वेत गाय जो है वो घुटनों के दर्द के लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, हर रंग का ना अपना एक महत्व है। जो लाल रंग है वो पेट को ठीक करता है, पित्त जनित रोगों को ठीक करता है,
जहां जहां पित्त के रोग होंगे वहां वहां पर लाल गाय मिलेगी आपको। पेट के रोग जहां पर आएंगे, इसी तरीके से जहां जहां जोड़ों के दर्द अधिक होंगे वहां वहां पर आपको श्वेत गाय मिलेगी, श्वेत रंग की गैया, तो जो वो जोड़ों को दर्द को ठीक कर सके। इसी प्रकार जो काली गैया है वो त्रिदोष नाशनी कहलाई गई है। अच्छा। वो तीनों दोषों का हनन करती है। तो अब जो देसी गाय है इसके अंदर हरियाणवी शायद एकमात्र ऐसी गाय है जो सर्दियों में श्वेत से काली होती हुई जाती है, अपने रंग को बदलती हुई। अब ये सर्दियों में बिल्कुल काली हो जाएंगी। अच्छा, जैसे हम ये देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये काली होती जाएंगी। ये खूबी एकमात्र हरियाणवी में है। तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं वहां के व्यक्ति में भी उसी तरह के बदलाव आते हैं जिस तरीके से गैया अपने आप को बदलती है। भाई जी, मैं वो जानना चाह रहा था कि जो गाय पालने की आपने जैसे बात कही, कैसे पालना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, वो मैं जानना चाह रहा था कि आप हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे, विशेष तौर से वो शहरों में रहने वाले जो हमारे जैसे हैं, गाय पालना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, कैसे रखनी चाहिए, क्या होना चाहिए? इसमें हर चीज अगर आप देखेंगे कि जड़ी बूटियां अगर भाव के साथ तोड़ करके लाई गई हैं तो उनका महत्व, उनका प्रभाव अधिक होता है। और भाव इसमें अवश्य जुड़ा हुआ होना चाहिए। जिस प्रकार हम मंदिर में भाव रूपी प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमें बड़ा स्वादिष्ट लगता है, इसी प्रकार गाय को हमने एक दूध देने का पशु मात्र मान लिया है। हाँ। इसके साथ यदि हमारा भाव जुड़ा हो तो वही दूध हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाता है। बिल्कुल, वही औषधि का कार्य करता है, वही पंचगव्य हमें ठीक कर देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हमने बता दिया कि भाई आप घुटनों के दर्द में गोबर का लेप कर लीजिए, गाय के गोबर का लेप कर लीजिए, अगर उसका गाय के प्रति भाव अच्छा है तो बड़ा तेजस्वी रिजल्ट आता है। जैसे गोबर, इसको ये मान लेता हूँ, तो गोबर को मतलब ऐसे, हाँ, घुटने के ऊपर लेप लगा करके, अच्छा, और कुछ देर रखे तो उससे जो पहले दिन से ही बड़ा आराम आता है। ये गाय के गव्यों के अंदर ताकत है, लेकिन असर किस पे आएगा? जिसका उसके प्रति भाव अच्छा हो। यहाँ बात ये आती है कि जैसे गोबर कौन सा, लोग हो सकता है भैंस का गोबर लगाना लग जाए, तो कौन सी गाय या कोई भी गाय हो सकती है? ये समस्या आ गई है कि लोगों ने अब चीजों को समझना बंद कर दिया है। गो से गोबर बना है, गो से गौमूत्र बना है। भैंस के गोबर, भैंस वाले को भी गोबर बोलते हैं, गोबर नहीं है वो, चौथ या पोटा बोला जाता है। हमारे जो पूर्वज बोलते थे, ऊंट मिंगण करता है, बकरी मिंगण करती है। इस तरीके से गो से ही गोबर जुड़ा हुआ है। और जहां जहां गोबर की बात हुई है वो सब आयुर्वेद में जहां जहां गोबर की बात हुई वो गैया से जुड़ा हुआ है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और गोवर है, वो गाय का वरदान है जो शरीर से हर तरह की बीमारी को डिटॉक्स करता है, खींच लेता है। तो क्या गोबर का जो लेप है, क्या इसकी भी कोई तेल बना है या कोई दवाई बनी है? क्योंकि लोग गोबर लगाते हुए सोचते हैं, तो स्मेल रहती है गोबर का, जो है ना, स्मेल काफ़ी लंबे समय तक रहती है। और एक आदमी जो नौकरी करने वाला है या कोई भी है, वो जब जाएगा कहीं भी तो उसको लगेगा कि भी मेरे में स्मेल आएगी जब मैं ऑफिस जाऊँगा। क्या कोई तेल ही भी बना है या इस पे भी हम गोबर पे ही टिक के हम वर्क करें, यानी कुछ समय इसके लिए निकालें? वैसे तो आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियों में पंचगव्य का प्रयोग लिखा है और लोग करते भी हैं, लेकिन जो सीधे रूप में चीजें काम करती हैं वो किसी चीज को औषधि के रूप में बनाएंगे तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। अच्छा। जिस प्रकार ताजा गौमूत्र कैंसर में जितना अधिक काम करेगा, अगर उस गौमूत्र को फिल्टर करके और कोई और औषधि बनाए तो उसमें उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ताजा चीज अगर हमें अवेलेबल हो पाती है तो उससे अच्छा हमारे लिए कुछ नहीं होगा। और जहां तक गाय की बात है, वो क्षेत्र विशेष वाली ही गाय, जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं उसी क्षेत्र विशेष की गाय ही उस क्षेत्र विशेष के लोगों के लिए विशेष